बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बच्चों वेटलेसनेस इन सेटेलाइट। वेटलेसनेस क्या होती है? वेटलेसनेस का मतलब होता है बच्चों वेट का ना होना। क्या ऐसा होता है कि वेट ना हो? ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता कि वेट ना हो, लेकिन आप ने शायद देखा भी हो या फिर आपने सुना हो इस बारे में कि सैटेलाइट जो होते हैं उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं या फिर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी वेटलेसनेस की कंडीशन में होती हैं। मतलब ये है कि उनका वेट जो है वो जीरो होता है या फिर उनको वेट जो है वो फील जीरो होता है। हालांकि ऐसा तो नहीं होता कि वेट जीरो हो, लेकिन उनको वेट जो है वो जीरो फील होता है। अब ये कैसे होता है बच्चों? अगर आपने कभी लिफ्ट में सफर किया हो और खुदा ना खास्ता कभी लिफ्ट के जो है वो तार कट हो जाए, मतलब ये है कि लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल कर रही हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब ये है कि उस पर कोई और फोर्स एक्ट ना करी हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। तब जो चीजें जो होती हैं लिफ्ट के अंदर वो सारी की सारी किस्में होती हैं वेटलेसनेस के अंदर होती हैं। मीन्स के उनका वेट जो है उनको फील कितना होता है? जीरो होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि वेट जो है हमें जीरो हो, हमें सिर्फ फील जीरो होता है। अगर आप जो है लिफ्ट के जरिए, अगर आप लिफ्ट पे सवार हो बच्चे और आप जो है ऊपर की तरफ जा रहे हो लिफ्ट में, तो आपने फील किया होगा कि आपको जो है वो भारीपन महसूस होता है, ठीक है ना? हालांकि आपका वेट जो है वो वेट तो सेम ही रहता है, लेकिन आपको वेट अपना ज्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, आपको उस वक्त वेट जो है वो अपना ज्यादा फील हो रहा होता है। लेकिन अगर आप जो है वो डाउनवर्ड आ रहे हो तब आपको जो है वेट वो कम फील होता है, आपको हल्कापन महसूस होता है बहुत ज्यादा, यानी आप ऐसा फील करते हैं कि बिल्कुल आप लाइट वेट हैं। तो ये क्या होता है? ये वेटलेसनेस की आप इसको एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक है? मतलब ये है कि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको भारीपन महसूस हो रहा होता है, आपको अपना वेट जो है वो ज्यादा फील हो रहा होता है। जो आप जमीन की तरफ आ रहे हो तब आपको वेट जो है वो अपना कम फील होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हमारी फीलिंग होती है। दरअसल इसके पीछे बच्चे कहानी इस तरह की है कि ना वेट जो है वो बच्चों हमारे पास एक होता है रियल वेट और एक होता है एपरेंट वेट। एपरेंट, ओके। रियल का मतलब ये है कि जो हम अर्थ हमारे ऊपर बच्चे ग्रेविटी की फोर्स लगाती है, ठीक है ना? रियल का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर जो अर्थ ग्रेविटी की फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को हम कहते हैं रियल वेट। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ये होता है बच्चों वेट। और एपरेंट वेट क्या होता है? एपरेंट वेट वो होता है जो हम फील करते हैं, जो उसके रिस्पॉन्स में हम लगाते हैं। हम आप जानते ही हैं कि हर फोर्स जो है उसका एक अपोजिट फोर्स होती है बच्चे। अब देखें, अगर कोई भी शख्स यहाँ पे खड़ा है तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, ऐसी है ना? तो उस वेट के बिल्कुल अपोजिट एंड इक्वल एक और फोर्स होती है जो कि उसको अपवर्ड मूव करवा रही है, अपवर्ड उसके लग रही है बच्चे। वो कौन सी होती है? नॉर्मल फोर्स। वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है जबकि नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है ना? मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट होती हैं। वेट और वेट के अपोजिट क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। अगर आपने कभी स्प्रिंग बैलेंस देखो बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस जो कि हम यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए, वो क्या करता है बच्चों? वो हमें ये नहीं बताता कि हमारे ऊपर अर्थ की ग्रेविटी कितनी लग रही है, बल्कि वो हमें ये बताता है जब आप उसके जरिए कोई भी चीज मेजर करते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस है, आपने एक बॉक्स लगाया और आप चेक करना चाह रहे हैं इसका जो है वेट कितना है। तो इस बॉक्स के ऊपर जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो कि क्या होगा? रियल वेट। लेकिन इस वेट की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर क्या पैदा होगी? टेंशन, ओके। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उस टेंशन को मेजर करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एपरेंट वेट। ओके बच्चों, अगर आप किसी स्प्रिंग बैलेंस को लेके जाएंगे लिफ्ट के अंदर और आप अपवर्ड मूव करेंगे, आपको जो आपका वेट है वो बच्चे वो नजर आएगा कि उस बॉक्स का ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आप इसी बॉक्स को लिफ्ट के अंदर लेके जाएं और आप जो है वो फ्री फॉल करें, यानी लिफ्ट आपकी कट हो जाए बिल्कुल और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही हो, तब आप देखेंगे कि वेट कितना हो जाएगा? उस बॉक्स का जीरो हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एपरेंट वेट। रियल वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। और एपरेंट वेट क्या होता है? जो कि हम उसके रिस्पॉन्स में फोर्स लगा रहे होते हैं, उस पुल के फोर्स में, पुल के रिस्पॉन्स में, ठीक है ना? जो पुल के अपोजिट जो फोर्स होती है ग्रेविटेशन पुल के, उसको हम कहते हैं एपरेंट वेट। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम थोड़ी सी इसकी आगे डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको कोशिश किया कि सादा अल्फाज में ज्यादा बातें बता दूं जो कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड है। जी बच्चों, हम जो है वेटलेसनेस इन सेटेलाइट की बात कर रहे हैं।
तो पहले तो हमने वेटलेसनेस को समझा कि वेटलेसनेस होती क्या है। अब थोड़ा सा हम जो है वो एक सैटेलाइट लेते हैं। ये बच्चे अर्थ है और अर्थ के अराउंड ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। ये मैंने सैटेलाइट बना दी बच्चे। इसके अंदर जो है एक शख्स मौजूद है जिसका वेट जो है वो हम कह रहे हैं कि वो किस कंडीशन में है, वेटलेसनेस में। मतलब ये है कि उसका वेट तो कुछ ना कुछ है, लेकिन वो वेट के रिस्पॉन्स में जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, जीरो है। वो वेट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है ना। यानी उसकी नॉर्मल फोर्स जीरो हो गई, उस पर एक्ट करने वाली फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई है। ओके, तो अब बच्चे इसके ऊपर एक फोर्स है। ये मैं शख्स, ये वाली लिफ्ट बच्चे यहीं पे बनाता हूँ, सॉरी ये सेटेलाइट यहाँ पे बना दिया हमने। इस शख्स का एक तो वेट है डाउनवर्ड, और इसके ऊपर जो वेट के अपोजिट फोर्स लग रही है वो कौन सी है, नॉर्मल फोर्स एफ एन। ये जो नॉर्मल फोर्स है बच्चे ये बताएगी उसका वेट। ये तो है रियल वेट ना, और ये एफ एन जो है ये क्या है, एपरेंट वेट है, जो कि ये उसके वेट के रिस्पॉन्स में लगाएगा। यानी अगर वो वेट को फील कर रहा होगा तो फिर क्या करेगा, ये एफ एन कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अगर वो फील नहीं कर रहा होगा तो फिर एफ एन क्या होगी, जीरो। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एफ एन यहाँ पे कुछ ना कुछ है या फिर नहीं है। तो हमने पहले कह दिया कि वेटलेसनेस में है, मतलब एफ एन जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। ग्रेविटी पुल तो कर रही है लेकिन वो उसको फील नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल फोर्स क्या है, जीरो है। जी बच्चों, अब इस शख्स पे लगने वाली कितनी फोर्सेज हैं वो हमने देखनी है। तो यहाँ पे एक तो सेंट्रिपिटल फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींच रही है, एफ सी। और एक और फोर्स है बच्चे जो कि है वेट, डब्ल्यू। और सेकंड फोर्स है, प्लस कर दें, एफ एन, जो कि है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जी बच्चों, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। वेट होता है एम जी। अब आप देख रहे हैं कि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जबकि नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, मतलब उनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस एफ एन। फोर्स बच्चे एक वेक्टर होता है और वेक्टर की डायरेक्शन जो है अगर वो अपोजिट हो तो फिर हम क्या लगाते हैं, माइनस साथ में लगाते हैं। तो यह आ जाएगा एम जी माइनस एफ एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसको बच्चों आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेविटी की फोर्स होती है बच्चे, वो एक्ट करती है एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है ना। यानी ग्रेविटी की फोर्स वो प्रोवाइड करती है किसी भी सैटेलाइट को सेंट्रिपिटल फोर्स, ताकि वो क्या करे, रोटेट करे। तो ग्रेविटी की फोर्स का बच्चे एफ जी की जगह हम क्या लिख देंगे, एम जी। यहाँ पे बच्चे जो कैपिटल एम है ये मैस ऑफ सैटेलाइट है, और एफ सी क्या आएगा बच्चे, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। आर है बच्चे सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, ठीक है। आर जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। तो अब एम से एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो जी आ जाएगा वी स्क्वेयर ओवर आर। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें इसको, सॉरी इक्वेशन 1 में पुट इन 1। इक्वेशन 1 में जहां पे जी आ रहा है वहां पे क्या पुट कर देंगे, वी स्क्वेयर ओवर आर। जी बच्चों, जहां पे इक्वेशन 1 में आ रहा है जी वहां पे पुट कर देते हैं वी स्क्वेयर ओवर आर। एम वी स्क्वेयर ओवर आर इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वेयर ओवर आर माइनस एफ एन। ओके जी, ये भी एम वी स्क्वेयर ओवर आर, ये भी एम वी स्क्वेयर ओवर आर। ये यहाँ पे प्लस और इधर क्या हो जाएगा, माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर आर माइनस एम वी स्क्वेयर ओवर आर इक्वल टू माइनस एफ एन। तो ये बच्चे जीरो हो जाएगा, जीरो इक्वल टू माइनस एफ एन। एफ एन इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के। यही बात हम कर रहे थे कि नॉर्मल फोर्स क्या होगी, उसके ऊपर जीरो होगी। तो इसका मतलब वो जो है, जो चीज भी है सेटेलाइट के अंदर उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब उसको फील जीरो होगा अपना वेट। वो कंडीशन किस में होगी, वेटलेसनेस की कंडीशन के अंदर। उस पे अर्थ ग्रेविटेशन पुल तो एक्ट कर रहा है लेकिन वो उसको फील नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या है, फ्री फॉल कंडीशन के अंदर है। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कंडीशन के अंदर होती है तो बच्चे उसका वेट जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है, वो वेट को रिस्पॉन्स नहीं करती। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।